वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे तीनों मेहमान मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, तीनों को वेलकम करूंगी। सबसे पहले तो जान लेते हैं अंसारी साहब से कि अंसारी साहब का प्लान क्या है, मतलब हुकूमती हलकों का प्लान क्या है, वाकई में वो गवर्नर राज की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अंसारी साहब सबसे पहले तो ये बता दें कि एक दफ़ा हम देखते हैं कि आपकी कैबिनेट में ये फ़ैसला होता है, बल्कि डिस्कशन होती है कि गवर्नर राज लगाना चाहिए, और जिसमें ये बातें भी सामने आती हैं कि तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा, स्पेशली आपके इत्तेहादियों को। एक कैबिनेट से ये इशू खड़ा होता है जहाँ से फिर ये बातें डिस्कशन में आ जाती हैं कि आया क्या पाकिस्तान के एक सूबे में गवर्नर राज लगेगा। फिर आपके कुछ वुज़रा जो हैं वो आके कहते हैं कि फ़ायदा नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि लगना चाहिए। मुतज़ाहद आ रहा है, कुछ कह रहे हैं नहीं लगना चाहिए, कुछ कहते हैं लगेगा ही नहीं। आज तलाल चौधरी साहब ने कह दिया जी ये आखिरी वार्निंग है, गवर्नर राज लगाने का शौक नहीं मगर मजबूर किया जा रहा है। एग्जैक्टली क्या चल क्या रहा है, पक क्या रहा है, PMLN में चाह क्या रही है? वाकई एहतजाज जो उन्होंने किया उसके बाद उनको बैन भी करने की बातें हैं और गवर्नर राज की भी बातें हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका फैज़ा कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए बुलाया है। अहम टॉपिक है और आना भी पड़ा। गुजारिश ये है कि जो आपने 24 तारीख को देखा और जो भी कुछ पूरे पाकिस्तान ने देखा और उसके बाद जो उनकी हिकमत अमली थी वो कोई नई नहीं थी। जब से तहरीक इंसाफ वजूद में आई है, मार दो, जला दो, घिरा दो, तबाही बर्बादी, और 2018 से लेके जब 72 घंटे का इलेक्शन में जीता और जिनके कांधों पे चल के आए उन्हीं के खिलाफ इन्होंने एक महाज खड़ा कर दिया। और फिर अब जो हुआ, हम पुरानी बातें नहीं करते। हम नहीं कहते कि आपने पेट्रोल बम ईजाद किया और आपने जमान पार्क में फोर्सेस पे पेट्रोल बम मारे, हम ये नहीं कहते। हम कम से कम इस केस को देख लेते हैं कि जिसमें आपके इंतहाई सीनियर तरीन आपके जो इमरान खान के वकील भी रहे हैं, लतीफ़ खोसा, पहले वो ये कहते हैं कि ट्रंप आएगा और इमरान खान आज़ाद हो जाएगा। अब ट्रंप का और इमरान खान का जो मेल मिलाप है ये उन्होंने शो किया। अच्छा, दूसरा फिर इन लोगों ने कहा कि उस दिन 24 तारीख को हमने उनके 178 बंदे मार दिए, 178। उन्होंने कहा कि उस दिन सीधी गोलियां मारी गई, 1900 बंदा जख्मी हुआ। अब पूरा पाकिस्तान का मीडिया था जिसने वहां देखा कि कितने गोलियां मारी और निहत्थे पुलिस वालों के साथ आपने क्या सलूक किया। और फायरिंग हुई थी। ये देखिए, मैं बिल्कुल मैं आपको उसका जवाब देने लगा हूं कि जब जिस वक्त दूसरी पार्टी जो ब्राज़ील साख्त जो शेल लेके आए, इंपोर्टेड शेल जो ब्राज़ील साख्त के थे, और जो इसराइल के बने हुए मास्क वाले हेलमेट्स उन्होंने पहने हुए थे, और वो लोग जो के शनाख्त किए गए, वो लोग जब दहशतगर्द शामिल थे, और उन्होंने जब हमारे रेंजर्स के जवानों पर उन्होंने तशद्दुद किया, उन्हें मारा, फायरिंग की, तो आप क्या कहती हैं कि आप उसके जवाब में तहरीक इंसाफ के लोगों ने फायरिंग की थी? जी 100% तहरीक इंसाफ के लोगों ने फायरिंग की। हमारे पास फुटेज सारे मौजूद हैं। हमने वो नहीं किया काम कि 5 दिन के बाद जितने भी KPK में बंदे मरे और उनके जनाजे जा रहे थे तो इन्होंने वीडियोस बना के कहा जी इन लोगों के जनाजे जा रहे हैं। हमने वो फायरिंग होते हुए दिखाई है, हमारे पास एविडेंस है। हमने वॉकी टॉकी पे इनको पहाड़ों से बातें करते हुए दिखा दिया है कि देखिए वॉकी टॉकी से कैसे इनके राब्ते हैं और ये किस तरह से वायरलेस के जरिए हमें कंट्रोल कर रहे थे, हमारी बातें सुन रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जदीद तरीन असलहा से लेस थे, हमने वो तमाम असलहा लोगों को दिखा दिया है। इन्होंने कौन सी लाशें दिखा दी हैं, इन्होंने कौन सी फायरिंग हुई दिखाई है, मां सिवाय चंद TV चैनल जलाए गए जो उनके खिलाफ नहीं बल्कि जो हकीकत में मदनी काम करते हैं। हमारा अपना TV चैनल भी जलाया गया। आप देखिए कि कितने ज्यादा, जहां मैं बैठा हूं इस वक्त, मैं इसलिए हमारा कह रहा हूं कि मैं यहाँ बैठा बात कर रहा हूं, तो TV चैनल्स को जलाया गया। यार दरख्तों तक को ये लोग नहीं छोड़ते हैं, दरख्तों को आग लगा देते हैं। मतलब कि ये दहशतगर्द तंजीम है। अब रह गया कि गवर्नर राज वाला मामला। देखें, आप किसी को, मैं खुद भी इस चीज के हक में नहीं हूं कि गवर्नर राज नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब एक स्टेट इमरान खान के घर पे KPK की पुलिस लगा देती है और आपस में दो सूबों को लड़ाने का इंतजाम करती है, गंडापुर जैसा शख्स आप प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आला बना देते हो, गंडापुर में और बुज़दार में मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं है। और जो बुज़दार को आधे पाकिस्तान का मालिक बना दिया गया था, पता नहीं किसके कहने पे बनाया गया था। और जब ये कि इमरान खान ने कहा कि संजानी में जाके जलसा कर लो, आप अपने लीडरान से पूछें, अपने चेयरमैन से पूछें, जो अयूब साहब बैठे हैं, गौर अयूब, उनसे पूछें कि किसने कहा था। मोहम्मद से पूछें। ये इमरान खान से जो लोग मिल के आए थे, हमने इंतजाम करवाया था मुलाकात का। इमरान खान ने कहा कि संजानी में आप प्रोग्राम कर सकते हैं। बिल्कुल हमने कहा था, ताकि मुल्क में खुदा ना खास्ता ये तबाही ना आए। तो इन्होंने वो कौन था कि जो इन तमाम की बातों को रद्द करके
और बस जिद था कि मैंने डी चौक पहुंचना है, क्योंकि डी चौक में बेलारस का जुबैर साहब एक चीज़ को क्लियर कर दीजिएगा, आपने कहा कि आप लोगों ने मुलाकात का वो अरेंजमेंट किया था, तो किस अरेंजमेंट, कोई डायलॉग के अरेंजमेंट भी तो जी, हमने कहा कि आप अपने बानी से पूछ लें। हमने उनको प्रपोजल दिया कि आप संजानी में जाके प्रोग्राम कर लें, आपने जलसा करना है, आपने पार्ट शो करना है ना, आपने जो भी कहना है आप कर लें। या डी चौक आने का मतलब आपने तबाही मचानी है। हमारे दिमाग में पुराना डी चौक नहीं जा रहा है, जो तबाही इन्होंने पहले मचाई थी। हमारे दिमाग में वो दहशतगर्द नहीं जा रहे हैं जो इन्होंने आज़ाद करवाए थे। हमारे दिमाग से जो जमान पार्क में इन्होंने दहशतगर्द खड़े किए थे, जो पेट्रोल बम मार रहे थे, हम वो चाह रहे थे कि इस्लामाबाद को बचा लें। ठीक है, जान लेते हैं सरदार साहब से। सरदार साहब, जब एक प्रपोजल गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया था और आप लोगों को एक अरेंजमेंट के तहत बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात भी करवाई गई थी सर, और जब ये भी कहा जा रहा है बैरिस्टर सैफ के बकौल, रात को भी उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा है कि जी बानी बिटियाई मान गए थे संजगानी के लिए। अली मोहम्मद खान की भी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो इतराफ़ कर रहे हैं कि बानी मान गए थे, बैरिस्टर सैफ को वो कोट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था। तो सर फिर ये बानी की बात क्यों नहीं मानी गई सरदार साहब, क्यों नहीं संजगानी पे स्टे किया गया? देखिए, पहली बात ये है कि जिस तरह से मेरे भाई ने, जुबैर अंसारी साहब है मेरा ख्याल है, इन्होंने इस तरह से बात स्टार्ट की पेट्रोल बम के हवाले से कि इन्होंने मुझे ये बताएं कि ये जो जमान पार्क में फोर्सेस आई क्यों थी। फोर्सेस वहां पे जमान पार्क में उन्होंने हल्ला क्यों वो किया, वहां पे कत्लेआम क्यों हुआ, वहां पे जिले शाह को उठा के लगे, वो शहीद क्यों हुआ। इस तरह से वो तो एक, जब आप अवाम के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे तो अवाम अपना रिप्लाई देगी। वहां पे पेट्रोल बम ना तो पीटीआई ने बनाया, ना पेट्रोल बम उस वक्त पीटीआई के पास था, ना अब था। अब भी हम बार बार कहते आए कि हमें हमारा मैंडेट वापस करें। ये मुल्क बगैर कानून और आइन के चल रहा है इस वक्त। आप देखें, जब पिछले साल 2023 में 11 जनवरी 2023 को असेंबलियों को तहलील किया गया। सरदार साहब उस वक्त आप माजरत चाहती हूँ सरदार साहब आपको इंटरप्ट करने के लिए, आप कह रहे हैं कि जब जमान पार्क में ये सारे मामला थे उस वक्त आप कह रहे थे आपका मैंडेट वापस किया जाए। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि तब से मुजालम शुरू हुआ है, तब से मुल्क बगैर आइन के और बगैर कानून के चल रहा है। उस वक्त जब सूबे में इलेक्शन करवाने की जरूरत थी, आपने इलेक्शन नहीं करवाए। आपने फरवरी में 3 दफा जमान पार्क पे हमला किया। वहां पे जो लोग सिर्फ जमान पार्क की, जो जमान पार्क में इमरान खान की मोहब्बत में खड़े थे, कि जब इमरान खान जख्मी थे वहां पे और वहां पे लोग आते थे, तो उस वक्त आपने उनके ऊपर धावा बोला, बार बार आपने हमले किए, आपने जख्म किए। 9 मई की जो आप ये बार बार इसको कहते हैं, 9 मई को इमरान खान को कोर्ट में किसने गिरफ्तार किया? और कोर्ट में जब एक बंदा सरेंडर करता है, ये इखलाकी तौर पर कानून है कि वहां पे किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत से गिरफ्तारी का नहीं गिरफ्तारी हो सकती। आपसे इस बात पे आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अहाता अदालत से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। देखिए ना, अहाता अदालत में इन्होंने गिरफ्तार किया तो लोग प्रोटेस्ट के लिए निकले, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आमतौर पे कोई जलाओ घिराओ कोई चीज नहीं हुई। इन्होंने ये मोहसिन नकवी ने इनके साथ मिलके सारा कुछ कराया, तभी जाके मोहसिन नकवी को जो है वो पीसीबी की चेयरमैनशिप भी दे दी गई, तभी उसको सेनेटर भी हमारे वोटों से, क्योंकि वो सीटें जो थी वो हमारी बनती थी, पीटीआई की बनती थी। सेनेटर बनना तो मोहसिन नकवी का जरूरी था ना, वरना वो वज़ारत दाखिला के ओहदे पे नहीं रह सकते थे। सेनेटर बनवा दिए और उसको वजीर दाखिला भी लगवा दिया। तो ये सारी चीजें इस वक्त 2 साल से मुल्क जो है वो बगैर आइन और कानून के चल रहा है। आज की हम बात करते हैं, इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को हुआ है, जो चले इनका कर लें, ये भी जिस तरीके से इन्होंने किया। उसके बाद 6 महीनों का वक्त होता है कि जो इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट जो है वो ट्रिब्यूनल बना के जिन लोगों के इश्यूज होते हैं इलेक्शन के, वो सॉल्व करती है। आज देखिए कितना अरसा हो गया इसको, 10 महीने गुजर गए हैं। 10 महीने में ये अभी तक ट्रिब्यूनल नहीं बनाए। आपको पता है जो पिछले ट्रिब्यूनल्स के जो पिछले इलेक्शंस के ट्रिब्यूनल्स के नताइज थे वो भी डिले का शिकार ही रहे थे। वो भी ट्रिब्यूनल्स ने कोई ऑन टाइम फैसले नहीं किए थे। सरदार साहब, मेरा आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, आप हिस्ट्री में गए हैं, आपकी बात बजाय आपने जुबैर साहब ने हिस्ट्री से स्टार्ट किया, आप भी हिस्ट्री में जवाब देना चाह रहे हैं। मैंडेट चोरी करेंगे,
जब अवाम से आप मैंडेट चोरी करके जबरदस्ती किसी और को दे देंगे, पहले आप एक पार्टी से को तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर आप उनसे उसका निशान छीन लेते हैं। अवाम जिस दिन इलेक्शन हुए दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस दिन नेटवर्क बंद हो। सरदार उस साहब, दिन जो मैं है हर आपकी चीज बात पे से अगर पाबंदी एग्री लगी कर हो। भी लूं, आप ये सब मजालिम कर लेंगे तो क्या अवाम अपने हकूक के लिए कि जिनको इन्होंने वोट सरदार दिया साहब, है मैं आपकी उनके बात से लिए एग्री कर भी लूं, नहीं। लेकिन मेरे सवाल का प्लीज जवाब दे दे। मैं फिर आसिफ साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है। जब बानी ने संजगानी के लिए ओके कर दिया था तो फिर सर संजगानी क्यों नहीं जाया गया? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई है। जो पॉलिटिकल कमेटी जो डिसाइड करेगी डिसीजन वही होना है। और पॉलिटिकल कमेटी ने डिसाइड किया था कि डी चौक में जो है वो हमने धरना देना है। और हम डी चौक किस तरह से गए आप देखें, पूरे पाकिस्तान की मोटरवेज इन्होंने बंद की, गंडापुर साहब की पूरे स्टेटमेंट है पाकिस्तान वो डी की चौक रोड जाने हमने के लिए बंद एग्री किए, नहीं थे। खड्डे खोदे इन्होंने। देखिए हमारा जो फैसला है बेशक बानी चेयरमैन सर, मैं आपकी राय का एहतराम करती हूँ सरदार साहब, मैं आपकी राय का एम्पावर किया हुआ। ठीक है सरदार साहब, आपकी राय का एहतराम करती हूँ। मैं सईद आसिफ साहब से जान लेती हूँ। सईद आसिफ साहब, पर एक प्रपोजल के तहत भिजवाया गया था, एक अरेंजमेंट करवाया गया जब बैरिस्टर साहब बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने के लिए, फिर पॉलिटिकल एक कमेटी बना देना। पॉलिटिकल कमेटी का डिसीजन जो है वो बानी के डिसीजन से तो ऊपर नहीं है। जो बानी ने कहना है पॉलिटिकल कमेटी ने तो डेफिनेटली वो ही करना है। हाँ, ये कमेटी वो करेगी कि जो कुछ ऐसे डिसीजंस जो कि बानी के से मुलाकात नहीं हो पा रही तो वो बाद में डिसीजंस ले सके। जब बानी ने कह दिया, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया संजगानी का, तो क्वेश्चन तो आके यहाँ पे रुकता है ना कि फिर डी चौक जाने की जिद क्यों थी? अली मोहम्मद खान की भी रात को ऑडियो लीक हुई है, उसमें भी वो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने तो डी चौक जाने का कहा ही नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ इस्लामाबाद जाने का कहा था। तो फिर डी चौक की जिद आसिफ साहब महंगी नहीं पड़ी तहरीक इंसाफ को? आसिफ साहब की आवाज नहीं आ रही। जी 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 आसिफ साहब, आवाज आ रही मेरी? जी 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 बिल्कुल आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि इंसाफ उन लोगों का होना चाहिए जो अपने कायद को डेविएट करके, अपने कायद के हुक्म को, फरमान को पसे पुश डालकर जबरदस्ती एक हजूम को, जो मुसल्ला भी था, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो हजूम मुसल्ला था, ये शवाहिद मौजूद है सारे, ठीक है ना। मैंने खुद कई वीडियोस देखी है, उनके बैग्स में, कई वर्कर्स के बैग्स में पत्थर भरे हुए थे, कईयों ने लाठियां उठाई हुई थी, कईयों ने गुलेले उठाई हुई थी, और असला भी, ये तो तहरीक इंसाफ भी एग्री कर रही है कि पत्थर, गुलेले, डंडे वगैरह तो थे। जी जी सब कुछ था। ये इस चीज के साथ अगर वो जा रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, और उनका कायद जो है बानी पीटीआई जो है इमरान खान साहब, उन्होंने इससे एग्री कर लिया कि इससे दंगा फसाद ज्यादा होगा अगर आप वहां डी चौक पर जाएंगे, तो बेहतर है कि ये जो तजवीज आ रही है संजानी वाली, इसको कबूल करके वहां आप बैठ जाए। और इसमें फायदा ही फायदा था, अभी तक बैठे होते ये, हो सकता है ये प्रोलॉग कर लेते, 2014 वाले धरने की तरह ये प्रोलॉग कर लेते, इनको किसने कुछ कहना था वहां। तो ये तो इन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। ये खोज लगाना चाहिए, पीटीआई की क़यादत को भी खोज लगाना चाहिए कि इसके पसे पर्दा क्या मुहर्रिकात थे, कौन लोग थे जो उकसा रहे थे और किसको उकसा रहे थे। अब तो अभी तो आसिफ साहब ब्लेम गेम चल रही है, वो पीटीआई के अपने लोग ये इतराफ कर रहे हैं। अभी तो आसिफ साहब ब्लेम गेम चल रही है। कोई कह रहा है बुशरा बीबी के कहने पे डी चौक गए थे, बुशरा बीबी कहती है नहीं जी मुझे खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी। खान साहब की स्टेटमेंट रात को हमने देखा है कि जो ऑडियो लीक हुई है अली मोहम्मद खान की, उसमें वो कहने के खान साहब की इंस्ट्रक्शंस ही नहीं थी। ऐसा ये गवाहियां तो पीटीआई की अपनी सफों में से आ रही है ना जी। अगर चीफ मिनिस्टर खुद कह रहा है, केपीके का जो लीड कर रहा था, बजाय लीड ही कर रहा था ना, अगर प्रैक्टिकली लीड बुशरा बीबी ने किया था, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि खान साहब ने इससे एग्री किया था और हमें डायरेक्ट किया था कि आप संजानी पर कर ले, अपना एहतजाजी मुजाहरा जो है ना वहां स्टार्ट कर ले, वहां धरना दे ले। इसके अलावा वो बैरिस्टर सैफ का बयान तो उसी दिन आ गया था जिसने मुलाकात की थी इमरान खान साहब से, और इससे बड़ी और क्या गवाही हो सकती है कि मुलाकात के बाद वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हमें ये डायरेक्ट किया था। तो ये जो है ना, ये मेरा ख्याल है ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी जानबूझकर नहीं मारी गई, ये पूरी गेम प्लान है। हो सकता है हाईजैक करने की कोशिश हुई हो पीटीआई
कि पूरी पीटीआई को हाईजैक करने की, उसकी क़यादत को हाईजैक करने की कोशिश हुई है। और आसिफ इसका साहब ये कोई कोशिश लगाना किसकी जानिब चाहिए। से हो, आसिफ साहब ये कोशिश किसकी जानिब से हो सकती है? हुकूमत की जानिब से? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जी। इसका खोज लगाएं। जिसने बाकायदा खोज हिदायत लगाएं। की है कि आप चले, आप मजबूर किया कि आप चले वहां डी ग्राउंड पे, वहां डी चौक पे चले, आप वही बता सकती है ना। उनसे आप चाहे हुकूमत कोई इंक्वायरी टीम बैठाए, चाहे पीटीआई खुद इंक्वायरी टीम, इमरान खान साहब खुद प्रोब कर ले इसको। हम्म, इसका ठीक खुला है। तो वहीं से निकलेगा ना जहां से मामला शुरू हुआ है। तो इसमें आप देखिए, जहां तक हुकूमती गवर्नेंस की बात है, मैं थोड़ा सा अर्ज करूं। आपने वो एक तारीख, एक पस मंजर बताया, गवर्नर राज किस तरह नाफल, क्यों हर गवर्नर राज का एक पस मंजर होता है, ठीक है ना जी। जी। आइन में अगरचे 18वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत से मामला जो है ना सूबों के पास चले गए, सूबे खुद उतार हुए। इसके बावजूद बिल्कुल ऐसे। गवर्नर राज वाली शिक जो है ये मौजूद है आइन में। और इसी बुनियाद पर आपको पता है, ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब चीफ मिनिस्टर, ये अभी पिछला दौर, तो ये खोसा साहब ने गवर्नर राज नाफज किया था सबके सामने, वो 18वीं आईनी तरमीम के होते हुए नाफज हुआ था। तो इसमें गुंजाइश आइन में मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई यानी कि कोई शाइस्ता इकदाम नहीं होता। ये जमहूरियत की अकदार जो है ना उसके मुनाफी होता है। और इंतहा तक जब मामला पहुंच जाए उस वक्त फिर इन्हें सोचना चाहिए कि मुझे आसिफ साहब मार्जिन दीजिएगा, आसिफ साहब मार्जिन दीजिएगा। गवर्नर आज पे मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी, गवर्नर आज पे मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी आपके साथ भी। मैं अभी ज़रा इस मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर प्रॉब्लम आई कहाँ से थी। अंसारी साहब, आप लोगों ने एक प्रोटोकॉल के तहत, मतलब प्रोटोकॉल के ज़रिए आप लोगों ने एक अरेंजमेंट के तहत, या जिस भी तरह से कह लें कि आप लोगों ने 2 लोगों को वहाँ भिजवाया बानी से मुलाकात में। उन लोगों ने बाहर आके क्या कहा कि बानी एग्री कर गए संजगानी के लिए। फिर मामला डिस्टर्ब कहाँ से हुए? आपको मैसेज कन्वे किया गया था? जी बिल्कुल, हमें पता था कि ये लोग जो हैं, पीटीआई के बानी ने कहा कि संजानी के लिए तैयारी हो गई है, और मिस्टर गौहर ने और मिस्टर साहब दोनों ने हमारे इत्तला पहुँचाई कि जनाब हम लोग संजानी जाएंगे। लेकिन जब ये दाखिला से बात की, जी बिल्कुल, जब ये मामला हुआ और ये निकले, तो जो इनके हमने चेक किया, हमारे पास दुनिया की बहुत बेहतरीन जो है एजेंसियाँ मौजूद हैं, तो उन्होंने बताया कि इनके साथ असले वाले लोग हैं, इनके साथ वेपन है, इनके पास बहुत सारे शेल्स हैं, आंसू गैस के, और मास्क हैं। तो इसका जो प्लान है इन लोगों का, ये संजानी जाने का नहीं बल्कि डी चौक में आने का है। और ये वहाँ से, जैसे पिछले पीटीवी पे हमला किया गया था, पार्लियामेंट पे कब्जा किया गया था, करने का प्लान किया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि हम उसी वक्त ही भाप गए थे। तो बहुत ज़्यादा टॉलरेंस दिखाया हुकूमत पाकिस्तान ने। हमने पूरे पाकिस्तान को पहले दिखाया ये क्या कर रहे हैं। हमने बाकायदा लाइव नशरियात, कोई टीवी चैनल को बंद नहीं किया, तमाम वहाँ पे नुमाइंदगान मौजूद थे, और जो टीवी चैनल वाले लाइव दिखा रहे थे हकीकत को, उनको जला दिया गया, वहाँ पे उनका नुकसान किया गया। एक मिनट, थोड़ा सा बीच में कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन ये है कि जब बैरिस्टर गौहर ने बानी से मुलाकात के बाद आप लोगों को ये अपडेट किया कि ठीक है संजगानी के लिए बानी एग्री कर गए हैं, तो फिर बीच में चीजें कहाँ पे जाके प्रॉब्लम पेश आई? मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ पे? आग लग गई घर के चिराग से कि बुशा बीबी, पहला सवाल है बुशा बीबी भागी क्यों? अच्छा नहीं, ये मेरा सवाल जो है ना, ये जलसे के तनाज़ुर में लिया जाए, ये गलत ना कोई समझ लीजिएगा कि बुशा बीबी भागी क्यों। पहला सवाल तो ये है। अच्छा, अगर वो भागी वहाँ से और वो लीड कर रही थी, और जब उनको पता लग गया कि अब हुकूमत भी सख्त एक्शन, आपको याद होगा मैं इसी यहाँ पर ही बैठा हुआ था और मुझे ये कहा जा रहा था कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। उसी दिन की बात है, 24 को मैं रात को प्रोग्राम में यहाँ बैठा हुआ था, तो मैंने उन्हें कहा था कि सुबह इंशाअल्लाह ताला नामो निशान नहीं होगा इन लोगों का, क्योंकि ये लोग आप लोगों ने ऑपरेशन का हमने पूरा प्लान किया हुआ था कि हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, अपने सूबे को बचाना चाहते हैं। देखिए ना, हम इनके ड्रामों से पुराने वाक़िफ़ हैं फ़ायज़ा, वो देखे कैसे वाकिफ़ हैं। ये मेरे अभी भाई ने कहा जी गोलियां लगी हुई थी इमरान खान को, और आईएसआई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। आईएसआई का जो शूटर है ना, वो दुनिया में उससे खतरनाक शूटर नहीं है। एक ट्रेन अगर 160 किलोमीटर की स्पीड पे जाए, उस पर एक बंदा बैठा हो और आईएसआई को शूटर को कहा हो कि इसको हिट करना है, तो उसे हिट करेगा। तो खान साहब इतने मासूम थे हमारे शूटर कि खान साहब को गोलियां नहीं लगी। ये इनका अपना ड्रामा था, और ड्रामा करने में बड़े माहिर हैं। फिर उसको जाली गोली को फिर उन्होंने पेंट करवाया, और फिर जो और पूरी दुनिया भर में जो बच्चों ने बना के वो वीडियोस डाली हैं कि देखो जी इस तरह से ये जाली गोली का निशान थे, और फिर प्लस्तर के ऊपर खारिज कर रहे थे खान साहब। मैं ये समझता हूँ कि खुदा का वास्ता है संजीदगी का मुजाहरा किया जाए। ये बार बार कहते हैं हमारा मैंडेट वापस करो। भाई कौन सा मैंडेट? ये तो आपने 2018 में चुराया था और चोरी किया वो माल आज हमसे मांग रहे हो।
कि उन्होंने 2018 में चुराया, आपके पास 2024 में आ गया। देखिए ना, 2018 का माल जो चोरी किया था, जब भी बरामद होगा हो तो चोर ना कि शुरू किने किया सी सब अपना। मेरे भाई आप एक बात का ख्याल रखें, 2018 से शुरू नहीं हुआ था, ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है जहां से ये मामला मैं कहता हूं उससे पहले भी सुन लें कि जब हमारे इस वक्त 13 में 8 में, उससे पहले भी माजी में भी 90s में भी ये सारा कुछ देखिए ना, हमारी और पीटीआई की बात है ना जी। उससे पहले जो हुआ, जैसा हुआ, हम लोगों ने आपस में कुछ किया, हम 18वीं तरमीम लेके आए, हम लोगों ने कहा कि मिलके पाकिस्तान को बचाना है और उसको आगे लेके जाना है। देखिए पता कहां चलता है पाकिस्तान बच रहा है, जब ये गए थे तो हम डिफॉल्ट कर रहे थे, श्रीलंका की हमें मिसालें दी जा रही थी। आज आप देखो महंगाई कहाँ 40 थी, कहाँ 4.9 रह गई है। आप इंडिकेटर देखो, स्टॉक मार्केट 1 लाख से ऊपर चली गई है। ये इनको हजम नहीं होता है, ये कहते हैं बस गोले लेके आओ और आना डी चौक पे, अगर जो प्रेसिडेंट को यह है उसको दुनिया भर में उसका मुंह काला कराएं। सिर्फ एक सेकंड में बता दूं कि दुनिया भर में इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, वहां इनकी लॉबिंग है जो काम कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तान का अभी हमने प्रोग्राम कराया, 40 मुल्कों से ओवरसीज पाकिस्तानी आए हैं, उन्होंने कहा हमें इस चीज का इल्म ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान को ये खान साहब चैप्टर, पीटीआई चैप्टर क्लोज है, फूट बढ़ गई है बहुत बुरी इनकी आपस में। खान साहब का चैप्टर क्लोज है या पीटीआई का चैप्टर? जी खान साहब पीटीआई एक ही बात है ना जी, चैप्टर क्लोज है जी। इस तरह क्लोज है कि अगर ये समझल जाए, आज भी 5 मुकदमात में नामजद हुए हैं, गिरफ्तारी डाल दी गई है। क्यों भी आप क्यों करते हैं ऐसा काम? अगर आप चाहते संजानी, वो कहते हैं बानी का हुक्म है, बानी की बेगम साहबा कह रही है बानी का मुझे हुक्म था कि मैं लेके जाऊंगी डी चौक तक इन लोगों को। आप सर यहाँ पे एक छोटा सा इशू ये भी आता है ना कि ये भी कहा जा रहा था तहरीक इंसाफ की जानिब से कि बुशरा बीबी ने कहा फोन पे बानी से बात करवा दी जाए। देखिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक प्रोटोकॉल के तहत अगर आपने मुलाकात करवा दी थी, मुल्क को इतने बड़े इंतशार से बचाने के लिए, अगर आप लोगों ने वहाँ पे बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर गौहर को भिजवा दिया था तो आप लोगों को चाहिए था फोन पे बात भी करवा देते ना। वो तो पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी। नहीं जी, बुशरा बीबी कोई सियासी वर्कर तो थी नहीं सर। देखिए जो लोग उनके नामजद थे, जिन्होंने मिलना था, देखिए ना, हर बंदा मुंह उठाए कहते हैं हमें मिला दें, भाई उनकी बीवी हैं, बेशक होंगी, लेकिन जो सियासी टीम खान साहब ने अपॉइंट की थी उसको ही मुलाकात करवानी थी हमने। ठीक है, लेकिन सियासी टीम की मानी नहीं गई। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सरदार साहब के लिए सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये जो इख्तलाफात हैं या फूट है, ये जैसा कि आसिफ साहब ने कहा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ में जो कुछ हुआ ये देखना चाहिए इनको अपने अंदर कि क्या किसी के कहने पे या किसी की वजह से तो नहीं है, तो क्या ये हुकूमत इस सियासी इख्तलाफ या फूट का शिकार की वजह हो सकती है, हुकूमती साजिश हो सकती है, या इनके अपने लोगों का ही माइंड सेट एक दूसरे से नहीं मिलता। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद